सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है सभी बच्चों को इंतजार है एसएससी जेईई सीबीटी 1 के रिजल्ट का, और अब तक सीबीटी 1 के अंदर रिजल्ट नहीं आया हुआ है, जिसका इंतजार बेसब्री से है। साथ ही साथ अगर देखें तो आरआरबी जेईई भी सीबीटी 1 आपको 19 और 20 एंड 3 मार्च को हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट अब अपकमिंग होगा या फिर आरआरबी के एग्जाम के बाद आपको होगा, लेकिन तब तक आपका सीबीटी 2 में यहां कंप्लीट टेक्निकल मिलेगा और सीबीटी 2 में मोस्टली 100 नंबर का सिर्फ आपको आरआरबी जेईई में मिलेगा। तो यहां पर हम कुछ बात करते हैं आखिर कब आएगा रिजल्ट, कैसे होगा। तो बालक देखिए, एक्सपेक्टेड डेट है बहुत जल्दी। आपको हमको उम्मीद है जैसे आप आरआरबी का पेपर देंगे तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी आरआरबी सीबीटी 1 के पेपर तक, सीबीटी 1 के पेपर तक जो है ना आपका रिजल्ट आना चाहिए। ये रिजल्ट है इसी बीच आना चाहिए, लेकिन जो कंप्लीट डेडिकेटेड है, चाहे एसएससी आरआरबी का सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग देखोगे टेक्निकल में सेम ही है, नॉन टेक्निकल में थोड़ा बहुत का 19-20 है। ऐसी स्थिति में सीबीटी 1 एसएससी की तैयारी जो कर चुके हैं, जो एग्जाम दे चुका, और सीबीटी 1 जो आरआरबी का देगा, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि दोनों एक साथ आपको पकड़े जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से तैयार करिए। कुछ डाटा भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से एसएससी जेईई का सीन रह रहा है बीते दिनों से। देखिए, एसएससी जेईई 2020 से 25 का कुछ डाटा शेयर करता हूं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बालक के लिए, क्योंकि सिविल में तो ज्यादा पोस्टें होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीटें, है ना। तो अब हम देखेंगे टायर 1 का क्या कटअप रहता है, उस पर भी बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर देखिए कि आपका सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना कितना रहता है। तो 2020 में अगर हम बात करें तो बालक देखिए एक पेयर स्टूडेंट लगभग, अब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का था 1,40,000, 21 में 1,55,000, 22 में 1,75,000, 23 में 1,95,000, 24 में 2,20,000, और इस बार जो टोटल है वो 2,45,000। इसमें इंक्लूड है डाटा इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का। तो इतने बालक जो है शामिल हो रहे हैं। कटअप की बात हम आगे करेंगे। यहां पर ये जो कटअप है बालक, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। फाइनल जो है सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 1 में जो टोटल सेलेक्ट हो रहे हैं, सीबीटी 1 में जो आपसे सेलेक्ट हो रहे हैं, फाइनल सेलेक्टेड यहां पर आप बालक कह सकते हो, जो आपका जो है 24 यहां पर 25 में एक्सपेक्टेड हो सकता है ना, 2300, 2100, 1900, 1800, और ये सीबीटी 1 के बाद जो आप फाइनल सेलेक्टेड हो, है ना। सीबीटी 1 के बाद इलेक्ट्रिकल में देखिए कितने सेलेक्टेड बालक हो रहे हैं। सीबीटी 1 के बाद, है ना, सीबीटी 2 के लिए इस बार भी लगभग 2500 बालक, 2450 बालक इस बार सेलेक्टेड होंगे। किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। अब मैं यहां पे आपको बात बताता हूं, ये डाटा, इससे पहले जो डाटा था ये कटअप में थोड़ी सी करेक्शन है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। यहां पे देखिए कैटेगरी वाइज कटअप की बात करें तो देखिए कैटेगरी है यहां पर 2024 का क्या कटअप रहा था एसएससी का, 2023 का क्या कटअप रहा, 2022 का क्या कटअप रहा, एक बार एनालिसिस करिएगा। जनरल में पिछले साल 2024 के अंदर सीबीटी 1 के लिए, किसके लिए है? टायर 1 यानी सीबीटी 1 के लिए कटअप जो है 132 का गया है। सीबीटी 1 का कटअप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कटअप कितना गया? 132 का। 2023 में 131 का रेशियो रहा। 2022 में आप देखोगे तो 2022 में 123 नंबर का। भैया ध्यान रखिएगा, 2022 के बाद यानी 2023 से आप कह सकते हो लगातार जो है सीबीटी 2 में मेंस आ गया, यानी आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। मेंस सीबीटी 2 के अंदर मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। मेंस तो पहले भी होते थे, पहले रिटन होते थे, अब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ओबीसी का कटअप देखिए, ईडब्ल्यूएस का कटअप देखिए 2024 की स्थिति क्या रही, है ना। तो इसी तरीके से हमारा एक्सपेक्टेड है, देखिएगा 2025 में भी सीबीटी 1 का जो एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा बालक, वो 130 के रेंज में ही रहेगा, 130 के रेंज में ही रहेगा। ये भी बात ध्यान रखना फॉर जनरल कैटेगरीज। जनरल कैटेगरीज में 2030 के लिए, 2025 के लिए जो है वो रेंज जो रहेगा 130 नंबर का जनरल का, उसी तरीके से आपका सभी का चलेगा। ये पुराना डाटा है जो आप एक एनालिसिस कर सकते हो किस तरीके से चीजें हो रही है। नौ, अब अगर आपको सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी है तो कुछ की फीचर सीबीटी 2 की भी जानकारी होनी चाहिए। और एक बात भारत ध्यान रखना, सीबीटी 2 अगर 2024 की बात करें, सीबीटी 2 2024 की अपन बात करें तो जो 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है 2024 में, आपको पता है इसमें 270 प्लस मार्क्स बच्चों ने लाए थे। 270 से भी
अधिक मार्क्स लाए थे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो अच्छा खासा स्कोर उठ जाते हैं CBT 2 के अंदर। तो आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, जम के लगना होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आउट ऑफ 300 है, जबकि CBT 1 के अंदर एक 200 में लगभग बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, कोई 140, 145, 130, 132 इस तरीके से स्कोर किए इलेक्ट्रिकल के अंदर। अब देखिए यहां पे CBT 2 की अगर बात करें तो एग्जाम मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, लेकिन यहां ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या होंगे, MCQ बेस्ड होने लगा है। अब क्या होगा, MCQ बेस्ड, इसमें 2 घंटे का वक्त मिलता है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, इस तरीके से 300 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। मार्किंग स्कीम 3 नंबर, अगर एक सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, जबकि एक गलत करने पर आपको -1 नंबर मिलता है। सब्जेक्ट फोकस टेक्निकल पर ही स्पेसिफिक रही है, चाहे अगर आप सिविल ब्रांच है तो सिविल पर, इलेक्ट्रिकल रहे तो इलेक्ट्रिकल पर, और मैकेनिकल रहे तो मैकेनिकल। एलिजिबिलिटी वही CBT 2 के लिए वही एलिजिबल होगा जो CBT 1 में क्वालिफाई होता है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द SSC JEE पेपर 1 आर एलिजिबल फॉर पेपर 2। तो बेहतर तरीके से तैयारी करिए, CBT 2 के पीछे लगिए, मौका है, क्योंकि CBT 2 में जब आप लगेंगे SSC के लिए तो तब तक CBT 2 RRB भी आपको आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि RRB के पेपर 1 तक आपका SSC JEE का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, और अगर आप फाइनल यहां पर सिलेक्शन चाहते हैं बालक, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे CBT 2 की बेहतरीन तैयारी करना हो SSC JEE के लिए, तो इसमें टेक प्लस नॉन टेक CBT 1 CBT 2 दोनों का कॉम्बो दिया हुआ है। SSC JEE का फुल कंप्लीट पैटर्न लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल है ना। ये कोर्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और इस कोर्स के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट शानदार मिलेगा, दमदार मिलेगा, ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो आप लोग इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी बेहतर हो रही है तो उसको और बेहतरीन करेंगे। साथ के साथ हम लोग SSC JEE CBT 2 के लिए एंड RRB JEE CBT 2 के लिए, है ना, क्योंकि वहां भी टेक्निकल रहेगा मोस्टली 100 नंबर का, और यहां पे तो कंप्लीट 300 नंबर का। इसके लिए MCQ प्रैक्टिस बैच, MCQ प्रैक्टिस बैच लाइव होने वाला है आपके लिए जल्द। MCQ प्रैक्टिस बैच जो कि इसमें भी लाइव होगी, जो कि इस कोर्स के अंदर भी लाइव होगी, इनका आइडिया होना चाहिए। चलिए, बाकी SSC का जो भी पल पल के अपडेट्स आएंगे उसको हम अपडेट आपको करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि SSC की एग्जाम का रिजल्ट आपके लिए शानदार हो, और इस समय आ जाए इसका रिजल्ट, तो यकीनन मानिए कि RRB का पेपर भी अगर आप कर लेते हैं तो दोनों के लिए कंप्लीट डेडिकेटेड मेंस के लिए होगा, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। बाकी जो भी रिजल्ट आएंगे उसका अपडेट तुरंत आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।